नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप आरती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, विश्वास की बात है। कोई ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई ईश्वर सब कुछ छोड़ देता है। कोई ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है। बंदी है हाथ पर सबके घड़ियां, मगर पकड़ में किसी के एक लम्हा भी नहीं है साथियों। और एक बात और कहना चाहता हूं, ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं साथियों। फिर चाहे बोझ क्रोध का हो, चाहे अभिमान का या वजन भी हो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इस साल का 2023 का दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन है। 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था। अब 22 अप्रैल को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है और मेष राशि में पहले से ही राहु देव का संचरण हो रहा है। 22 अप्रैल को राहु देव और बृहस्पति देव की युति बनेगी। शनिदेव से बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध बनेगा। मित्रों, साथियों, मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में 3 ग्रहों का अद्भुत संबंध बनेगा। बृहस्पति देव, राहु देव और दृष्टि संबंध से शनिदेव। इस समय मेष राशि में सूर्य देव और बुध देव का संचरण है। बुध देव 7 जून तक मेष राशि में रहेंगे और सूर्य देव 15 मई तक मेष राशि में संचरण करेंगे। बुध देव के प्रभाव से, सूर्य देव के प्रभाव से, बृहस्पति देव के प्रभाव से, शनिदेव के प्रभाव से क्या प्रभाव रहेगा मैदनी के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रही है, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और राहु देव की स्थिति क्या है, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में विराजमान में है और किस ग्रह से दृष्ट है, फलाफल उस अनुसार कहा जाता है। लेकिन यह जनरल प्रेडिक्शन है कि यह जो राशि परिवर्तन है, वैदिक ज्योतिष के आधार पर राहु देव और बृहस्पति देव का मिलन का क्या प्रभाव रहेगा। मित्रों, साथियों, विद्वानों का यह भी मत है कि जब बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन होता तो गुरु चंडाल योग बनता है। मैं अपना अध्ययन, मेरा अपना शोध, मेरी अपनी साधना मैं आपके सामने रख रहा हूं। न मैंने कभी तर्क किया है, न मुझे वाद विवाद आता, न मैं वाद विवादों में विश्वास करता हूं। सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं किसी के अनुभव को ललकार नहीं रहा हूं, नहीं मेरा ये शौक है। सबसे क्षमा मांगते हुए जो कुछ भी कहूंगा ये मेरे विचार है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। क्योंकि राहु स्वर भानु, सिंहिका का पुत्र और ऋषि कश्यप की संतान, दानव और देवकुल दोनों ही राहु के भीतर विराजमान है भाई। और अमृत यानी समुद्र मंथन की कथा आपको पता है। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, यदि नहीं समझ में आता है तो आप फॉरवर्ड कर देना। ये व्यवस्था यूट्यूब पर है, लेकिन आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आएगी। स्वर भानु जो सिंहिका का पुत्र है, दानव कुल से था, ऋषि कश्यप इनके पिता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दानवों ने दोनों ने मेहनत करी थी। बात को समझने की कोशिश करिएगा। देवता और दानव दोनों मिलकर मंथन किया और अमृत निकला। मैं खाली राहुदेव की स्वभाव को लेकर आपको समझाना चाहता हूं कि राहुदेव को क्यों प्रतिकूल कहा जा रहा है। कारण क्या है भाई? समय वो था और उस समय राहुदेव ने अपनी मेहनत करी, अपना परिश्रम किया और मंथन किया। उस परिश्रम और मेहनत के बल रूप पर वो अमृत पान करना चाहते थे और देवताओं का यह मत था कि यदि राहु ने अमृत पान कर दिया तो यह सृष्टि में प्रतिकूलता प्रदान करेगा। यह देवताओं का अपना मत था। जो भी हुआ, नारायण ने उनका सिर को काट दिया। जहां अमृत कंठ तक पहुंच चुका था तो सर और धड़ अलग हो गए। तो जो सर है, ऊपर वाला हिस्सा ये राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु है। अब समझने होगा, क्योंकि राहुदेव
दानव कुल से भी और साधना में परंपरागत है, साधना में प्रांगत है, वो विद्वान है वो, और ऋषि कश्यप की संतान है। तो राहुदेव अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे, जो मेहनत वो कर रहे हैं उसका फल उनको चाहिए। तो जिस व्यक्ति भी जन्मकुल में जिस भाव में राहुदेव विराजमान होंगे उस भाव से संबंधित परिणाम उसको चाहिए, ये राहुदेव का कहना है। हाँ, राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, अनप्रेडिक्टेबल है, और बहरूपिया कहते हैं स्वरूप बदलने में, विधाओं का बादशाह है राहुदेव। लेकिन हमारे विद्वानों का यह मत भी रहा है कि राहुदेव जिस राशि में विराजमान होते हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव में विराजमान ग्रह के साथ बैठते उसका गुण ले लेते हैं। तो इस समय राहुदेव बृहस्पति देव के साथ बैठेंगे तो जो उनका शरीर होगा वो बृहस्पति देव का होगा। विचार राहुदेव के, शरीर बृहस्पति देव का है। इन 50, 55, 60 सालों में संतों के चरण में रहा हूं और मैंने पाया है कि राहुदेव, शनिदेव, बृहस्पति देव जो कनेक्शन बन रहा है कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता है। बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजन का निर्माण होता है। यदि ये योग आपकी कुंडली में केंद्र में बन जाए, बृहस्पति देव केंद्र त्रिकोण के मालिक हो या केंद्र में राहु के साथ आ जाए, त्रिकोण में ऐसी अवस्था बन जाए तो बहुत अद्भुत योगकारी पोजीशन हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने परिश्रम किया और वो परिश्रम का फल चाहता है, और फल कैसे मिले, किस प्रकार मिले, वो सारे कार्य राहुदेव करते। इसलिए राहुदेव को कहते हैं बहरूपिया है, षड्यंत्र है। अरे भाई मेहनत कर, जो भी मेहनत करेगा उसका वो फल चाहेगा, इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं। राहुदेव और बृहस्पति देव के साथ जो युति संबंध बन रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, तुरंत ही गुरु चंडाल योग बन जाएगा, ऐसा कहा जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि डिग्रियों में बहुत अंतर है और ज्यादा देर के लिए बनेगा भी नहीं। आपको डिग्रियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और फिर आपके जन्मकुल में राहुदेव बृहस्पति देव के साथ किस डिग्री पे विराजमान है, कितना दूर है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटेगा और आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। बृहस्पति देव और राहुदेव के मिलन को जो गुरु चंडाल योग आप कह रहे हैं, उससे इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं के गुरु है भाई, धर्म के कारक है, विवेक है, ज्ञान है, धन है, वैभव है, समृद्धि है, सुख के कारक है, और नवग्रहों में सबसे नैसर्गिक ग्रह शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव को प्रभावित नहीं करेगा? राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियों को बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। फिर मूल त्रिकोण राशि है, कोई भी ग्रह देव किसी भी मूल त्रिकोण राशि में उत्तम फल देता, ये मेरा अपना अनुभव है। दूसरा, शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध मेरी जीवन की यात्रा का ये सबसे बड़ा निचोड़ है कि जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव और बृहस्पति देव का संबंध बनता है तो ये गंगा जल की बारिश होती है, यानी मणिकांचन योग होता है। देखना है कि बृहस्पति देव के लिए हम सबको ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी कि बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो किस राशि से गुजरे और किन ग्रहों के साथ है, और बृहस्पति देव की आपकी जन्म कुंडली में किन किन भावों पर दृष्टि पड़ रही है, किन किन भावों पर दृष्टि प्रभावित हो रही है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास स्पेशल पावर है, ब्लेसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की प्रसाद होती है। और मेरा अनुभव आप लोगों से यह कह रहा मित्रों साथियों कि बृहस्पति देव, राहुदेव और शनिदेव का जो संबंध है जन्म कुंडली में संतुलित हो रहे हैं, और राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं भाई। 22 अप्रैल 2023 प्रातः 5:14 पर बृहस्पति देव अस्त अवस्था में अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 1 मई को बृहस्पति देव मेष राशि में उदय होंगे और 21 जून को बृहस्पति देव शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री होंगे। 26 नवंबर को पुनः अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और 31 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा ये मैं वक्री होने के 10 दिन पहले आपको बताऊंगा। आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु से संबंध बनाएंगे। 30 अक्टूबर तक राहु देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो
जनरल में देखिएगा, व्यक्तिगत जन्म कुंडली अलग चीज है, लेकिन लगन के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय के आसपास रहना चाहता हूं। और फिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बृहस्पति देव का देवादिदेव शनिदेव के साथ युति संबंध हो रहा है। ये 12 के 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और 30 साल के बाद सबसे सर्वाधिक शुभ अवस्था में शनिदेव का संचरण है। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव निजगत कर्मों की वजह से कहीं थोड़े बहुत प्रतिकूल भी है, तब भी इस समय शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे, कुछ न कुछ लाभ जरूर देंगे। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे और शनिदेव का साथ मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि बृहस्पति देव होंगे दातार और शनि करेंगे माला माल। बृहस्पति देव आपकी खाली झोरियां भरेंगे, आपके कष्ट मिटाएंगे, घर में सुख शांति आएगी, क्योंकि बृहस्पति विद्या, ज्ञान, संतान, परिवार, सुहाग, सुख, धन, सुख समृद्धि के कारक है। साझेदारी में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नवग्रह मंडल की बात करूं, गोचर की बात करूं, तो सर्वाधिक प्रभाव शनिदेव और बृहस्पति देव और राहुदेव का रहता है वार्षिक राशि फल में। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में, पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि दोनों ग्रहों की 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव की 5, 7 और 9 है और शनिदेव की 3, 7 और 10 है। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से नहीं मिल सकता। यदि हम लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 2023 कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीति, सेवा, विवाह, यात्रा, इस हिसाब से यदि शुभ विराजमान तो अनुकूल फल मिलेंगे। कैरियर, कारोबार, शिक्षा संबंधी कार्यों में गति आएगी। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करता है। और मेष राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि। लेकिन मित्रों, साथियों, मैदनी ज्योतिष को ध्यान से समझे, कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी। बृहस्पति देव 9वीं और 12वीं राशि के स्वामी और काल पुरुष की कुंडली में धर्म और 12वें भाव का स्वामी, यानी धर्म और व्यय भाव के स्वामी बृहस्पति देव है। सूर्यमंडल की पहली राशि बृहस्पति देव, उस राशि से राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। मेष राशि वैदिक ज्योतिष के विद्वानों के फायर साइन है एंड रॉ एनर्जी है, बिखरी हुई एनर्जी है, यानी उस फायर में गहरी सोच नहीं है, बहुत विजन नहीं है। उस राशि में एक विजडम वाले ग्रह का प्रवेश है। धर्म को लेकर पूरे विश्व में क्रांतिकारी संकेत नजर आ रहा है, ऐसी गणना करिए। मेरा अनुभव है, दबाव नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, राहुदेव एम्पलीफायर है। रॉ एनर्जी में इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत है। विश्व में एक नई धर्म व्यवस्था का संकेत नजर आ रहा है, एक नया रूप। हर व्यक्ति के भीतर में धर्म को लेकर एक नई क्रांति का संकेत नजर आ रहा है। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा सोच है, मैं दावे नहीं करता। लेकिन नक्षत्र गणना है कि कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेगी पूरे विश्व में, और धर्म की प्रति एक नई जागरूकता आएगी। हाँ, राहुदेव साथ में है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है। मैं देश के निर्माणकर्ताओं से मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि राष्ट्र हित में शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। धर्म को लेकर शब्दों का चयन यदि उचित नहीं हुआ तो परेशानियों का संकेत भी है। मैदनी ज्योतिष के अनुसार बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। विषय 12 राशियों का है, उस पर मैं कभी और बोलूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय सनातन संस्कृति, धर्म, मानवीय संवेदनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा। शासन इसको लेकर बहुत सतर्क रहेगा और शासन भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले पूर्ण प्रयास करेगा, क्योंकि बृहस्पति देव ये उन्हें करने के लिए मजबूर भी करेंगे। क्योंकि बृहस्पति देव का प्रभाव है कि धर्म की ज्योत फलेगी, धर्म प्रभावशाली रहेगा। हाँ, राहुदेव साथ में है और फायर के साइन में है, रॉ फायर है,
तो शब्दों का चयन शालीनता पूर्वक देश निर्माणकर्ताओं को जरूर रखना चाहिए। लेकिन ये 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं कि 12 राशियों पर बृहस्पति देव का ये 12 साल के बाद मूल त्रिकोण राशि मेष, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव का प्रवेश क्या प्रभाव डालेगा। याद रखिएगा मित्रों और साथियों, व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखने के लिए आपके सभी ग्रहों को भी देखा जाता है, लेकिन लगन और राशि के हिसाब से बहुत हद तक ये बातें आपके लिए सटीक रहेगी। ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपके लगन के आधार पर भी है। आप लगन से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन सटीक राशि पर आता है। उसके साथ साथ ये जो राशिफल है पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। और विचार मेरे हैं और मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सर से उगाता हूं, मैं अपना अनुभव रखता हूं राष्ट्र हित में। मानो न मानो यह आपकी मर्जी। और सेकंड उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपकी के पास रहेगा, मैं हमेशा कहता हूं। अब मैं वचक्र की तीसरी राशि, सौरमंडल की तीसरी राशि मिथुन राशि की चर्चा करूंगा कि मिथुन राशि वालों के लिए मेष राशि में बृहस्पति देव के संचरण का क्या प्रभाव मिथुन राशि पर होगा। मित्रों साथियों, मिथुन राशि की राशि अधिपति बुध देव है। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में राहु देव, बुध देव, सूर्य देव के साथ संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि तीसरा भाव यानी पुरुषार्थ भाव पर है। पुरुषार्थ भाव में विराजमान राशि सिंह है और सिंह राशि बृहस्पति की मित्र राशि। सप्तम दशी पंचम भाव तुला राशि पर है और नवम दशी सप्तम भाव स्वराशि धनु पर है। 11वां भाव लाभ स्थान है, अपनों से बड़ा भाव है, सोशल सर्कल है, आपकी इच्छाएं हैं। कैरियर कारोबार की बात करूं तो मन अनुकूल लाभ, कार्य सफलता और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एकादश भाव में राहु देव उत्तम फल प्रदान करते हैं। लाभ भाव में राहु देव की उपस्थिति सदा शुभ मानी गई है। मिथुन राशि वालों के लिए छप्पर फाड़ के मिलेगा। धन को लेकर बृहस्पति देव और राहु देव बना रहे हैं पौबारा 25 का योग, मतलब अद्भुत है। झोली भरेगी खुशियों से, धन से, वैभव से, विलासिता से, प्रगति से, उन्नति से। भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव 11वें भाव से दृष्टि संबंध स्थापित कर और 11वें भाव में बृहस्पति देव भी है। भाग्य लाभ स्थान को देख रहा है। लाभ के हिसाब से महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन आपको आप अपने लगन के अनुसार देखिए, ये राशि के अनुसार देखिए, चाहे आर्थिक पक्ष के स्रोतों में वृद्धि करेगी और आर्थिक पक्ष के स्रोतों में वृद्धि की राह खुलती हुई नजर भी आ रही। मिथुन राशि वालों के 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव कारोबार कैरियर की दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता देंगे। व्यवसाय विस्तार का अवसर बनेगा, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, रुके धन की प्राप्ति के साथ रुके हुए कार्य भी बनेंगे। प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से व्यवसाय में चार चांद लगेंगे। लेन देन के मसले निपटेंगे, कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा, अकस्मात धन कोष में वृद्धि और शेयर मार्केट में लाभ होगा, लेकिन शेयर मार्केट में आपका अनुभव होना चाहिए। धन और ऐश्वर्य का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। ये बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने वाला कॉम्बिनेशन मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है। नौकरी और कारोबार में मनोनुकूल सफलता। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि बहुत अच्छी है। कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, व्यवसाय में लाभ होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, मार्केटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यदि आप नौकरी में है तो कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में होगा और उच्च अधिकारी और अफसरों का पूर्ण सहयोग प्राप्त और सहकर्मी आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। पदोन्नति का अवसर मिलेगा। गुरुदेव आपको अच्छा फल देंगे। नौकरी में पदोन्नति और आय के साधनों में एक से अधिक वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रयत्न बहुत जरूरी, प्रयत्न से सफलता मिलेगी, लाभ बढ़ेगा। पंचम भाव पे शुभ दृष्टि, शेयर मार्केट में, शिक्षा, संतान, फिल्म इंडस्ट्री, रचनात्मकता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पंचम भाव यह भी संकेत दे रहा है कि सरकार से लाभ मिलेगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। 5वां स्थान लक्ष्मी स्थान है, अकस्मात धन लाभ के मौके मिलेंगे। क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी फील्ड से अच्छे अवसर में, मतलब यदि आप क्रिएटिव लाइन में है या प्रोडक्टिव लाइन में फील्ड में है, अवसर आपके पास उत्तम है और सफलता दामन चूमेगी।
मैं धन संबंधी मामलों की बात करूं, बृहस्पति देव धन के नैसर्गिक अधिष्ठाता देवता है और 11वें भाव में विराजमान है, तो आपके धन संबंधी सारे मसले आसानी से पूरे होंगे। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी, व्यवसाय बढ़ोतरी, बैंक आदि से अच्छा लोन भी आपको मिल सकता है और ये लोन समय पर पूरा चुकता भी आप करेंगे। जमीन जायदाद के सौदों में पूंजी निवेश का मौका मिलेगा, सरकारी संस्थान से धन लाभ होगा। धन के मामलों को स्वास्थ्य के धन खर्च का संकेत नजर आ रहा है। धन मिलेगा लेकिन धन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में खर्च भी होगा। संतान, जीवन साथी या परिवार के विविध सदस्यों पर स्वास्थ्य को लेकर धन खर्च का संकेत नजर आ रहा है। बात परिवार की करूं तो पारिवारिक दृष्टिकोण समय बड़ा अनुकूल है। परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक मसले हल होंगे, पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति और पारिवारिक सदस्यों की बातें सुनने और उनके साथ खड़े होने की वजह से संपूर्ण पारिवारिक सदस्य आपसे प्रसन्न रहेगा। पैतृक संपत्ति के मसले आपके हक में होंगे, छोटों से प्यार मिलेगा, बड़ों से आशीर्वाद मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, बड़े भाई बहनों से मनोनुकूल सहयोग और लाभ की प्राप्ति भी रहेगी। आसपास का सर्कल बहुत अच्छा रहेगा। बात शादीशुदा जिंदगी की करूं यानी जीवन साथी की करूं तो बृहस्पति अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। विवाह संबंधी मसले होंगे, वैवाहिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, जीवन साथी के मनोनुकूल समय बिताने का मौका मिलेगा, अच्छी पार्टनरशिप का मौका मिलेगा और देश विदेश से लाभकारी यात्राओं का भी संकेत है। जीवन साथी से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, वैवाहिक मसले हल होंगे, जीवन साथी आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। इस समय आप अपना आवास परिवर्तन भी कर सकते हैं यानी घर शिफ्ट कर सकते हैं। सप्तम भाव की संपूर्ण एनर्जी आपको सफलता में 4 चांद लगा दी। तो साझेदारी कार्यों में अच्छा लाभ मिलेगा, डेली इनकम अच्छी रहेगी, निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं और शादीशुदा जिंदगी में जो व्यर्थ का तनाव है, जो कष्ट है, उठापटक है, परेशानी, तकलीफ है, उससे मुक्ति मिलेगी। मैं विद्यार्थियों और युवाओं की बात करूं तो युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से, कामकाज के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से समय अच्छा रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में मन अच्छा लगेगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी, कार्य स्तर पर वर्चस्व रहेगा, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा और पढ़ाई का परिणाम मन के अनुकूल। फिर भी विशेष सफलता के लिए कैरियर और एजुकेशन में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष आपको करना है, उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। यदि आपने मेहनत करी है, परिश्रम किया तो आपका नाम अच्छा होगा, मन के अनुकूल स्कूल कॉलेज मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है। समय का लाभ है, ये समय बहुत उत्तम है और अच्छा और फल देने वाला समय आपके साथ है। कम प्रयास से अधिक सफलता मिलेगी, बस प्रयत्न पे कदम उठाइए। उस शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के विशेष जो फाइनेंस में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम करे, अच्छा काम करने का मनोबल मजबूत होगा। प्रतियोगिता के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। मेडिकल, आईटी सेल के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी अच्छे परिणाम का संकेत नजर आ रहा है, सकारात्मक। और युवाओं के लिए कैरियर को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, जॉब संबंधी मसले हल होंगे। यदि नौकरी में तो आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या जॉब को लेकर उठापटक तो जॉब संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति भी मिलेगी। मैं बात स्वास्थ्य की करूं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अनुकूल फल देने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की समस्या मुझे नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आ रही अनावश्यक विघ्न, बाधाओं, परेशानी में कमी आएगी क्योंकि राहु देव एक साथ संचरण कर रहे हैं। तो पुराना कोई हाई बीपी हो, शुगर हो तो समय पर डॉक्टर को दिखाए, चेकअप कराए और दवा ले तो बहुत अच्छा रहेगा। चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करें। बृहस्पति देव का ये राशि प्रदान यात्राओं के हिसाब से अनुकूल रहेगा, परंतु मेरे अनुभव ये कहते हैं कि लंबी यात्राओं से स्वयं वाहन चलाकर यात्रा करने से बचना होगा। यात्रा में लाभ मिलेगा लेकिन लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर करेंगे तो दुर्घटना की संभावना है, चोट लग सकती है। अब मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन का विशेष बातें क्या है? मई से सितंबर के महीने में चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे समाज हो, ऑफिस हो, कानूनी मसलों में सावधानी बहुत जरूरी। व्यर्थ का दिखावा नुकसान देगा। कोर्ट कचहरी के झमेले से दूर रहें। पारिवारिक सदस्य से विरोध न हो, इस बात का ध्यान दें। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल दे। तत्पश्चात पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करे और सरसों का तेल का दीपक जला दे सूर्य उदय के समय। हर रोज रात्रि में 7 मुट्ठी या श्रद्धानुसार साबुत मूंग भिगोइए और सुबह पक्षियों को डाल देना है। शिव उपासना अद्भुत रहेगी। भगवान शिव का जलाभिषेक हर रोज करे, हर हर महादेव का जाप करते। सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करना भी उत्तम उपाय है। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं परेशानी है तो किसी भी मंदिर में
व्यवस्था में सहयोग करो, सफाई में काम आने वाली वस्तुओं का दान करें। बृहस्पतिवार का व्रत करना भी उत्तम रहेगा। हरि पूजन और पीपल का पालन बड़ा शुभ रहेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में अनावश्यक उठापटक है, परेशानी, कष्ट है। नंबर नीचे आ रहे हैं। और रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 12 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना और गौरी सुंदर रुद्राक्ष 1 दाना। ये रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मैं खुद तैयार करूंगा। रुद्राक्ष मेरे पास आ जाएंगे, नीचे नंबर आ रहा है, इनसे आप संपर्क करके मंगा सकते हैं। हाँ, मैं व्यापारी नहीं, आप कहीं से भी मंगा सकते हैं, मेरा कोई दबाव नहीं। फिर दर्शकों मित्रों साथ तो ये था बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी, मेरा कोई दबाव नहीं रहता है। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़ से क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।